सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं मास्टर कैश बजट। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता चलता जाएगा कि हम ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं कैश बजट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स है। हमारे पास 5 मंथ्स की सेल्स दी हुई है, और जो सेल हमने की है बेसिकली क्रेडिट पे की है, जितनी भी सेल की है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% पे होगा इन द मंथ ऑफ सेल, 50% इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल, और 10% इन द मंथ ऑफ सेकेंड सेकेंड मंथ ऑफ सेल। अब हम सबसे पहले जो हमारे स्टेप होगा वो हमें बनाना है कैश रिसिप्ट या इनफ्लो बनाना है। मतलब कि जब इनफ्लो का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी में या बिजनेस में पैसा आना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स बजट लिख देंगे। सेल्स बजट यहाँ पे देखो, हमारे पास 5 मंथ्स का दिया हुआ और ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन कर रही हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 2019 की है, ये भी 2019, 2020, 2020 और 2020। अब यहाँ पे मैं इनकी अमाउंट्स लिख रही हूँ। नवंबर की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। अब इसको समझने की कोशिश करना कि 40% पे इन द मंथ ऑफ सेल और 50% 10%, मैं इसको किस तरीके से इसको बनाती हूँ। अब देखो हम साइकिल बनाएंगे, और जो साइकिल स्टार्ट होगी हमें बेसिकली 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है, और वो जो मंथ होंगे वो जनवरी, फरवरी, मार्च होंगे। अब साइकिल, और हमारे पास रेट भी 3 दिए हुए हैं, 40%, 50%, 10%, मतलब कि 3 महीने के बनाने हैं, और लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे हमें उसका बनाना है। अगर इन्होंने 4 रेट दिए हुए होते तो इसका मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का होता, और अगर 5 होते तो इन पाँचों महीने का बनता। लेकिन अभी 3 दिए हुए हैं रेट, तो इसीलिए लास्ट के सिर्फ 3 मंथ्स लेंगे। अब देखो कैसे साइकिल बनेगी। नवंबर से स्टार्ट करेंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब नवंबर से हमने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमें इसमें भी देखो जनवरी आ रहा है, सही है, तो इसीलिए हमें वो सारे मंथ्स का लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया। अब हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर फरवरी से करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मार्च से मार्च, अप्रैल, मई। देखो हमें बनाना है जनवरी, फरवरी, मार्च का। अब अप्रैल, मई तक इसीलिए लेके गए क्योंकि यहाँ पे भी, इसमें भी मार्च भी आ रहा है और इसमें अप्रैल भी आ रहा है, इसीलिए हमने मई तक इसको लेके गई हूँ मैं। अब क्या करो कि हमारे पास जो रेट दिए हुए हैं 40%, 50 और 10%, वो यहाँ पे लिख दो। 40%, 50% और 10%। अब नवंबर है तो नवंबर का 40% निकालना, मतलब 2 लाख का 40%, फिर इसका 50% और इसका 10%। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, जैसे 2 लाख है तो 2 लाख का निकालो 40% तो आएगा 80,000। फिर इसका 50% निकालो तो 1 लाख, और इसका 10% निकालो तो आएगा 20,000। बिल्कुल इसी तरीके से अब दिसंबर के 3 लाख अमाउंट है तो इसका 40% निकालो, 120,000, फिर 150,000, और फिर उसके बाद इसका 10% है 30,000। जनवरी की अमाउंट है 4 लाख, 4 लाख का 40%, 50% और 10% निकालना, 160,000, 2 लाख, 40,000।
2,250,000। अप्रैल का है 50,000। फिर मार्च का 240,000। 3 लाख और 60,000। अब हम बनाएंगे कैश रिसिप्ट और या इनफ्लो। कैश रिसिप्ट या इसको इनफ्लो भी बोल सकते हैं, मतलब कि कंपनी में या बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है उसको आप इनफ्लो भी बोल सकते हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, क्या हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना दूंगी, जनवरी, फरवरी और मार्च का। क्यों 3 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमें इन 3 मंथ्स का ही कैश बजट बनाना है। और हम यहाँ पे लिख देंगे कलेक्शन फॉर द सेम मंथ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कलेक्शन फॉर द सेम मंथ की और फॉलोइंग मंथ और सेकंड मंथ की, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की और उसके सेकंड मंथ की। अब देखो जनवरी में, यहाँ पे देखना कि जनवरी में सबसे पहले है 160,000। तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि सेम मंथ में आ रही है 160,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर हो मंथ होगा उसकी कितनी आएगी जनवरी में, 150,000। फिर उसके नेक्स्ट की आएगी 20,000। मतलब जितने भी जनवरी यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ आपको उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद है फेबररी, फेबररी की है 2 लाख। फिर उसके नेक्स्ट 2 लाख। फिर उसका नेक्स्ट है 30,000। फिर उसके बाद मार्च में आ जाओ, मार्च में है 240,000। फिर 250,000। फिर है 40,000। मतलब पीछे जाओ, अगर आप जाओ तो कहीं पे भी आपको मार्च नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखो इनफ्लो में, अगर इनफ्लो का मतलब ये भी होता है कि जो आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं वो आ रहे हैं, सही है, जो आप रिसीव कर रहे हो। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उससे भी तो आपके पास पैसा आता है। लेकिन अभी तो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते इनफ्लो में। अब इसका आप क्या करो कि टोटल कर लो। टोटल करोगे तो आएगा आपके पास 330,000। इसका आएगा 430,000 और इसका आएगा आपके पास 530,000। यहाँ पर आप टोटल लिख दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है इसमें कि परचेज बजट को देखना है। मतलब पहले आपने इनफ्लो निकाला, सही है, या कैश रिसिप्ट निकाला। अब आप निकालेंगे परचेज रिसिप्ट या आउटफ्लो। मतलब कि आप परचेज करने से जो आपका पैसा बिजनेस से आउट हुआ है या आपने जो पेमेंट की होगी उसकी वजह से, तो इसीलिए आप उसको आउटफ्लो भी बोल सकते हो। बिल्कुल जिस तरीके से सेल्स बजट निकाले उसी तरीके से अब आप परचेसेस निकालोगे। परचेसेस के लिए भी सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरीके से देखो सेल्स की अमाउंट लिखी हुई थी, इसी तरीके से परचेसेस में लिखा है कि परचेसेस आर मेड इक्वल टू 60% ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ सेल एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। मीन्स के जितनी सेल हुई है ना, हर मंथ की जो सेल हुई है उसका 60% परचेज किया है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप क्या करो कि जैसे यहाँ पे जितने भी सेल लिखी हुई है ना उसको आप यहाँ पे साइड पे लिख दो। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, जैसे नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मैं ये सेल अमाउंट लिख रही हूँ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख,
फिर 5 लाख और 6 लाख। अब इसका 60% निकाल दूँगी, तो मतलब वो हमारी परचेज है। 60% इन सब का निकाल दूँगी। $120,000, $180,000, $240,000, $360,000। अब बिल्कुल, अब ये हमारी परचेज है। अब इसकी बिल्कुल सेम वैसी साइकिल बनानी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एट 50% ऑफ परचेज अमाउंट इज पेड इन द मंथ ऑफ परचेज एंड 50% इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज। मतलब अब साइकिल जो बनाऊंगी ना, उसमें सिर्फ 2-2 मंथ होंगे। मतलब कि अगर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, सिर्फ दिसंबर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ नवंबर से दिसंबर, इसमें तो जनवरी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च की बनानी है। तो मैं दिसंबर से स्टार्ट करूँगी। दिसंबर, दिसंबर के बराबर में ही लिख देती हूँ। दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च, अप्रैल। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो परचेसेस की आप पेमेंट करोगे ना, वो 50% सेम मंथ में करोगे और 50% जो फॉलोइंग मंथ में होगी। तो इसका मतलब आपको 50% निकालना है। तो आप क्या करो, दिसंबर का 180,000 था, 180,000 का आप 50% निकालोगे तो आपके पास आएगा 90,000। 90,000 240,000 का आप निकालोगे तो आएगा 120,000। 120,000 और 3 लाख का निकालोगे तो आपके पास आएगा 150,000। 150,000। अब 360,000 का निकालोगे तो 180,000 और 180,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने के का सिंबल यूज़ किया है 1000 के लिए। ठीक है, आप ज़ीरो भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो। अभी तो ये सिर्फ आपने साइकिल बना दी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप परचेज रिसिप्ट या इनफ्लो निकालना है आपको। परचेज रिसिप्ट या इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च का निकालना है। कलेक्शन सेम मंथ की में होगी और जो नेक्स्ट मंथ में होगी, नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जनवरी से शुरू करोगे, जो सेम मंथ में 120,000 होगा और उसका जो प्रीवियस है मतलब कि उसका जो पीछे वाला होगा। सही है, नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ का मतलब यही होता है कि जो पीछे वाला है उसका होगा आपका जो आप पेमेंट करोगे वो 90,000 की करोगे। अब इसके बाद है फरवरी का 150,000, फिर 120,000। मार्च में आ जाओ तो 180,000 और फिर 150,000। अब इसके बाद आपको आउटफ्लो का मतलब तो यही ना कि बिजनेस में आपका पैसा जो बाहर जा रहा है वो किस किस तरीके से जा रहा है। एक तो परचेसेस की वजह से जा रहा है और दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर मंथ इज एस्टिमेटेड 80,000। मतलब कि पर मंथ का जो एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो 80,000 है। तो अब आप यहाँ पे लिख दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर मंथ का मीन्स के तीनों महीनों का सेम है, 80,000। फिर आप नेक्स्ट देखो कि टैक्स है, टैक्स इज़ टू बी पेड 50,000 इन द मंथ ऑफ मार्च। सिर्फ मार्च के मंथ में आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे आप टैक्स लिख दो और मार्च में आपको लिखना है 50,000। फिर नेक्स्ट आप देखो कि अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग ₹250,000 टू बी परचेज इन द मंथ ऑफ February 2020।
फरवरी में आपने प्लांट परचेज़ किया था 250,000 का, तो इससे भी तो पैसा बाहर ही जाएगा ना कंपनी से। तो परचेज़ प्लांट लिख देती हूँ। और फरवरी में किया था तो आप फरवरी में ही लिखोगे यहाँ पे 250,000 का। अब इनको आप टोटल करो। इसका जो टोटल आएगा वो 390,000, 6 लाख और 460,000। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक आउटफ्लो और इनफ्लो। अब बेसिकली जो हमने इनफ्लो फाइंड किया, आउटफ्लो फाइंड किया, अब आपको पता चलेगा कि कैश बजट में उसका क्या रोल है, हमने क्यों ये सारी चीज़ें फाइंड की। अब आप नेक्स्ट देखो कि जब हम कैश बजट बनाएंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश ऑन हैंड 1 जनवरी 2020 1 लाख। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले तीनों महीने का बनाना है तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च का। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। जनवरी का है तो सिर्फ आप जनवरी में लिखना 1 लाख। अब इसके बाद है जो सबसे पहले आप क्या करो, इनफ्लो लिखना है। इनफ्लो को आप क्या करना है, प्लस कर देना जनवरी का। अब यहाँ पे आप देखो जो जनवरी का इनफ्लो था वो 330,000 था, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इनफ्लो ऐड कर देती हूँ 330,000। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो ओपनिंग बैलेंस था, कैश ऑन हैंड था, और इनफ्लो भी मतलब कि जो आपकी कंपनी में या बिजनेस में पैसा आए, इसीलिए अब मैं इनको क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो 430,000 आएगा। मतलब कि आपके पास इस टाइम पे जो टोटल कैश है वो 430,000 है। अब इसमें से क्या करो, आप आउटफ्लो को माइनस कर दो, मतलब कि जो आपको पेमेंट करनी है उसको आप माइनस कर दो। तो जनवरी में आप देखो, जनवरी में जो आपको पेमेंट करनी है वो 390,000 की करनी है। तो 390,000 आप माइनस कर दो यहाँ से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 40,000। अब आपके पास जो रिमेनिंग कैश बचा हुआ है वो है, नेट कैश जो है आपके पास 40,000 है। अब आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ मिनिमम कैश बैलेंस of rupees 150,000 to be maintained from 31st जनवरी 2020 ऑनवर्ड। मीन्स के आप जो कंपनी होगी उनको हर महीने के आखिर में 150,000 कैश उनकी कंपनी में होना चाहिए, मतलब मेंटेन करके रखना, हर हालत में होना चाहिए। कंपनी हैज़ मेड अरेंजमेंट विद द लोकल बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट टू मीट इट कैश रिक्वायरमेंट। इफ एक्सेस कैश अवेलेबल इट वुड बी पेड टू द बैंक टू पे द लोन। मीन्स कि अगर 150,000 इनको मेंटेन करके रखना है, अगर एक्सेस हो जाएगा तो ये बैंक को, अगर उन्होंने लोन लिया हुआ होगा बैंक ने, तो बैंक को वो वापस कर देगा। और अगर इनके पास वो नहीं है, मतलब कि कैश उस टाइम पे नहीं होगा, तो वो बैंक से लोन ले लेगा ताकि 150,000 मेंटेन करके रख सके। अब देखो किस तरीके से करेंगे। इस टाइम पे कंपनी के पास 40,000 रुपीज़ है सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिख रही हूँ, एक लोन और लोन पेमेंट। 40,000 है और 150,000 मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब अभी हम लोन पे नहीं करेंगे, लोन लेंगे बैंक से। तो लोन हमें कितना चाहिए होगा, 150,000 करने के लिए 110,000, मतलब कि 1,10,000 हमें चाहिए होगा। तो ये हम, इसका मतलब हमने मेंटेन कर लिया, हमें हमने लोन लेके मेंटेन कर लिया और हमारे पास हो गए 150,000। अब ये जनवरी का एंडिंग बैलेंस था, जो एंडिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा 150,000। अब इसी तरीके से बिल्कुल फरवरी का आप इनफ्लो लिखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। फरवरी का आप इनफ्लो लिखोगे 430,000। अब आपके पास जो टोटल
आया है वो है 580,000। अब इसमें से आप आउटफ्लो माइनस कर दो। जो फेब्रवरी का आउटफ्लो था वो है 6 लाख। आपने यहाँ पे 6 लाख माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में आंसर आएगा तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा -20,000। अब देखो आपके पास -20,000 है, मीन्स कि अब आपको एक 20,000 वो है जो आपके पास अभी है ही नहीं पे करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो जो आपका टोटल कैश था आपके पास वो 580,000 था, आपको 6 लाख पे करना था। आपके पास -20,000 है, तो अब आपको कितना लेने की ज़रूरत है? 170,000। 170,000 क्यों? 170,000 में से जो 150,000 होगा वो तो मेंटेन करना है, जो आपको हर मंथ के आखिर में करना है। और दूसरा ये जो 20,000 है जो नेगेटिव में आया है उसकी वजह से भी आपको 170,000 लेना पड़ेगा। तो अब लास्ट में जो हमारे पास जो आपको मेंटेन करके रखना है तो 150,000, मतलब -20 में से 170 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 150,000। अब नेक्स्ट देखो 150,000। 150,000 में से बिल्कुल इसी तरीके से आप इनफ्लो लिखो। 530,000 माइनस किया, नहीं प्लस करेंगे आप यहाँ पे, प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 680,000। अब इसमें से आप आउटफ्लो माइनस कर दो 460,000, फिर आपके पास आएगा 220,000। अब देखो आपके पास एक तो 150,000 आपको मेंटेन करके रखना है, और दूसरा क्या, अभी आपको लोन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप लोन को पे कर सकते हो। आपने 170,000 लोन लिया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो क्या आपको एक चीज़, अब आप लोन कितना पे कर सकते हो? लोन सिर्फ इतना पे करना है कि आपके पास रिमेनिंग 150,000 बचे। तो अगर आप 2,20,000 में से 150,000 माइनस कर दो तो आपके पास 70,000 बचता है। इसीलिए आप लोन जो पे करोगे वो सिर्फ 70,000 का करोगे, ताकि आपके पास रिमेनिंग जो है वो 150,000 बचे। तो आप इसको इससे माइनस कर देना, आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग 150,000।